बहुत से लोग हैं जैसे यो जेठ का महीना है, गर्मी का महीना, बहुत से लोग तो तपस्या करा दुनिया की तपस्या में वो सिद्धि करके आया तो उनकी कुछ अंतर्यामी बन जाए या फिर अपना कुछ कुछ ऐसी तपस्या आपने भी करी। हाँ, तपस्या कर रखी है भाई मैंने नहीं, बाबा रामपाल का आशीर्वाद मिल रहा है मैंने। नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। मैं हूं नरेन, हमारे साथ मौजूद है किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी, आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार। सिक्किम जी, एक बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल सोशल मीडिया पे। तो जो भी हम जब भी कोई रील स्क्रॉल करते हैं, दूसरी रील आ जाती है कोकरूज जनता पार्टी। जी भाई। और आपने हालांकि कई बार इंटरव्यूज जो हमने किए, हिंट भी दिया था, जैन जी का ही ये कह सकते हैं इसको। बिल्कुल। तो बताया जा रहा है कि आप भी इसकी प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छुक है। पता क्या भाई जी, ये जो काकरोच जनता पार्टी है ना, यदि ये पहले आती तो बहुत अच्छा होता बंगाल के टाइम। और ये एक अपमान के खिलाफ सोशल मीडिया पे एक मुहिम है। इसके बारे में हमारी ऑडियंस को एक बार ब्रीफ कर दो जी, क्यों ये जरूरत आन पड़ी कोकरूज जनता पार्टी की। आपको पता होगा कि हमारे मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत जी, जो CGI है। उन्होंने किसी मामले की सुनवाई करते हुए जो मान लो जिनको रोजगार नहीं मिला, जो बेरोजगार है, उनको रोजगार देने की बजाय या उसके ऊपर कमेंट करने की बजाय बेरोजगार, जैसे नीट का मामला था, वो नीट का आपने पता है कि पेपर लीक हो गया था। और जो लगातार भारत की राजनीति लगा लो या जो विश्व के जो हालात है वो लगातार खराब हो रहे हैं, और खासकर भारत के बड़े खराब हो रहे हैं। नीट की तो पूरी परीक्षा, हाँ, परीक्षाएं रद्द होगी। एक बात बताओ भाई, टाइम पे सबके इलेक्शन हुए, टाइम पे सारी चीजों में सरकार की। तो जब किसी बेरोजगार बच्चे को, आपने पता माँ बाप ने कैसे किन हालातों में हम बच्चों को सेट करते हैं, पता नहीं क्या क्या बेच के हम बच्चे ना बड़ी मुश्किल से उस जगह तक लेके जाते हैं कि ताकि हमारे बच्चे पेपर देके ना एक सुंदर भविष्य घर का और परिवार का करे। पर इस सरकार ने क्या कराया है, इसकी मजाक बनाया रखा है। जब पेपर इनका कैंसिल हो जाए, जब लीक हो जाए, उसी मामले में जो CGI सूर्यकांत है, उन्होंने कहा कि ये बेरोजगार है और आलसी है और ये सोशल मीडिया पे मान लो लिख दे रहे हैं, इनका कुछ नहीं। तो मतलब जो हमारे सोशल मीडिया तो आजकल पढ़े जिनके पास रोजगार है वो भी चला नहीं। यह बात तो देखो, एक बात बताओ, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है उसने पता होना चाहिए। पर उसने क्या किया, जो बेरोजगार बच्चे हैं जिसको जी जैन कहा, उनकी जो जैन जी, उनका नहीं काकरोच से मतलब मुकाबला कर दिया, कीड़े मकोड़े में पहले तुलना कर दी। मैं पहले भी कहा करती भी कीड़े मकोड़े में गिनती आ रही है भारत के लोगों की, तो उनकी तो सीधे ही अगर जो यू जैन जी है, अखिल यू तो काकरोच है, जो मतलब सारा दिन आलसी है, खांदा रवा है, पढ़िया रवा है और क्या करे है सोशल मीडिया पे लिखदा रवा है। तो इसे मामला में एक लड़के ने अपनी जो है पार्टी बना दी, अभिजीत दीपके है, कोई 2 बच्चे और है, उनके साथ उन्होंने सोशल मीडिया पे जैसे हम और आप वो कर दिया भाई। उसने काकरोच के साथ कुछ ट्वीट करया और ट्वीट करते ही उसने इंस्टाग्राम पे अपनी रील डाल दी। नाम भी बड़ा अजीब रखे उन्होंने तो, कोकरूज नहीं। जो एक बात बताओ, जब हमारा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश काकरोच बोला है तो काकरोच जनता पार्टी बढ़िया हो गया। और उसने उस कोकरोच के ऊपर मतलब एक व्यंग कराया, और उसने तो बकायदा एक मैनिफेस्टो सा भी जारी कर रखा है। नहीं, मैनिफेस्टो में कह दिया भाई उन्होंने कहा है, उसने 5 तरह की चीजें कर दी जिसके ऊपर मतलब है 5 उसके अंदर कानून बना सका है या मैनिफेस्टो का काम पार्टी की तरह। देखो फिलहाल वो धरातल पे नहीं आई है, वो तो फिलहाल ये है कि सोशल मीडिया पे हम बार बार कहा नहीं करते, आपने देखा हुआ टिकैत साहब कई बार कहा कर दे ट्रैक्टर से ट्विटर तक लड़ेंगे। ये ट्रैक्टर से ट्विटर तक यदि टाइम पर लड़े थे तो हमने 3 काले कानून जीत लिए थे। अब दोबारा तो ट्रैक्टर तक ट्विटर के ऊपर यह चीज आ रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब की बार किसान नहीं है, मजदूर नहीं है, महिला नहीं है, अब की बार जैन जी है। और जैन जी की जो कोकरूज जनता पार्टी है, कोकरूज CJP यही बन गया इसका। इसने तो बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ दिए इंस्टा पर, बता उसका तो 1 करोड़ फॉलोवर पार कर लिया, 7 मिलियन से ज्यादा हो लिए भाई। पर इसके लिए एक दुख की बात हो रहा है, सरकार ने उसको बैन कर दिया है। बैन कर दिया? हाँ। कब कर दिया? अभी मैंने लेटेस्ट देखा था, उसके अंदर जो ये लड़का है जो जिन्होंने ये बनाई है अभिजीत दीपके, इसने कहा कि मेरे देश में नहीं दिख रही है, इंस्टाग्राम पर दिख नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, दूसरे देशों में दिख रहा है, इंस्टाग्राम में नहीं दिख रहा। जैसे मेरी भी एक फेसबुक है जो दूसरे देशों में दिख रहा है, इंडिया में नहीं दिखती। मतलब जब भी बोला, मतलब जो लोकतंत्र के अंदर जो आजादी है ना, हमने वह आजादी कहीं ना कहीं आपने पता है कि हमने इस सरकार ने बैन कर रखी है। और उसकी 5 तरह की चीजें उन्होंने कहा। बैन किस तरह? मतलब एक नो बताओ, मान लीजिए पार्टी है, चलो उसने कोकरूज पार्टी बना ली, नाम अजीब सही। मान लीजिए उसने राजनीतिक पार्टी अपनी बना ली, जी जी, तो कांग्रेस पार्टी भी है, बीजेपी है, तमाम पार्टी
है फिर तो ये भी बैन हो जाएगी जी, ये बैन नहीं नहीं, ये बैन कैसे हो जाएंगे? तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो ये है ना कि इन तीन मतलब एक नया प्लेटफॉर्म से डर लग रहा है। एक ये नया प्लेटफॉर्म आया काकरोच जनता पार्टी, और उसके 5 मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने 5 जारी कर दिए हैं। जैसे रिटायरमेंट के बाद कोई भी जो ये है जो हमारे न्यायाधीश है वो सांसद बन जाए, वो सांसद बन जाए राज्यसभा सांसद, तो राज्यसभा सांसद नहीं बनेंगे। महिलाओं को 50% आरक्षण होगा, और वो भी बिना उसके परसीमन के होगा। इसके अलावा आपने पता होगा भी कोई आदमी अपनी पार्टी बदल ले तो 20 साल के लिए बैन होगा। इसके बिल्कुल है भाई। और इसके अलावा जैसे मेरा वोट वैध है और मेरे को किसी कारण वोट ना मैं डाल पाऊं, तो सीधा जो इसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके ऊपर गिरफ्तारी के वारंट होनी चाहिए या उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसकी मेन चीजें हैं, अडानी अंबानी के जितने भी चैनल है भाई, उनको सारे को बंद करना। क्योंकि उससे क्या है कि जो सोशल मीडिया है वो आजाद हो जाएगा और अपने हक की आवाज, इस देश की आवाज को उठा पाएगा। आपने देखा होगा कि नॉर्वे के अंदर एक एंकर ने किस तरह प्रधानमंत्री बैज के जावा है, और वो प्रधानमंत्री है नॉर्वे तक तो बाजन लग रहा है, और ओला मलोनी ने वो चॉकलेट देने लग रहे। बताओ कोई स्कूल कॉलेज का बंदा है क्या? प्रधानमंत्री है, देश की एक प्रतिष्ठा है, इतने बड़े पद पर होगा ना। नहीं, वैलेंटाइन डे तक पहला आएगा चॉकलेट डे। हाँ, चॉकलेट डे मनाने लग रहे हैं। तो देखो शर्म की बात, हमारे देश के लिए कितनी बड़ी बात है कि हमारा प्रधानमंत्री किसी ने चॉकलेट गिफ्ट करने लग रहा है। गिफ्ट करना और बहुत चीजें हैं। आप अपने रुतबे का, अपने देश के मान सम्मान की तो इज्जत का तो कोई ध्यान रखो। उधर हमने नॉर्वे में मतलब बेइज्जती का मतलब वैसे बेइज्जती हो रही है कि भी जवाब नहीं दे सकते, दूसरी तरफ यू चॉकलेट देने लग रहा है, चॉकलेट डे मनाने लग रहा है, उस तरफ हमारी बेइज्जती होने लग रही है। दूसरा क्या है कि इसी के बयान थे हमारे प्रधानमंत्री के कि जिस देश का रुपया गिरा है ना, उसके देश के प्रधानमंत्री की इमेज गिरा है। तो ये भी एक बात बताओ, 96 के बराबर आ गया $1 है। ये तो इमेज में बचे नहीं, 4 बच रहे हैं बस, निबड़न वाला है। मतलब मैं पहले भी कहा करती, इस देश में अघोषित इमरजेंसी लगने वाली है भाई। और जो आज दुनिया तो जो है पेट्रोल की किल्लत फेस कर रही है, अपना इंडिया भी गैस की किल्लत, सोना ना खरीदो, विदेश में जाओ, ये चॉकलेट डे मना। एक बात बताओ भाई, इन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल ना खरीदो। हाँ। मतलब जो सही काम करो, घर तय काम करो भाई। मान लो डीएपी यूरिया वगैरह ना खरीदो। यदि हम डीएपी यूरिया ना गेरा खेत में, आपने भी रहा कि उस धरती ना आदत पड़ रही है, तो वो जमीन तो फिर फसल कम देगी। उसके बाद सरकार के पास कोई हमारे लिए कोई सिस्टम नहीं है। किसान तो पहले मरा पड़ा, कभी पानी तक, कभी किसी चीज तक, कभी हम आपने पता होगा कि यहाँ गेहूं की भी एमएसपी नहीं मिली हमने तो, और जिसकी होगी मिल गई तो उठान नहीं हो रहा, आज तक पैसे नहीं डले। इसके अलावा इन्होंने कहा सोना ना खरीदो भाई, सोना भी खरीदने की टाला कर दो। ये तो नुका खान का तेल भी ना खाओ, मारा फांसी दे दो, विदेश में ना जाओ। अरे विदेश की तो छोड़ भाई, हमने तो जाना तक जानना मुश्किल हो रही है। यू तो सारा मतलब एक बात बतावा, यू तो नुका के जो बैटरी से संबंधित चीजें है वो व्हीकल खरीदो भाई। ये जो डीजल पेट्रोल वाले इनती किसके देगा? साइकिल खरीद लो। हाँ, बस साइकिलें खरीदा। और जो ये जितने भी एमएलए मंत्री और ये विधायक है ना, जो ये ड्रामे कर रहे, हम इनते ड्रामे कमांगे। क्योंकि वो फोटो खींचा है, हमारा भी एक ऊंचा डाला विधायक चढ़ के गया था जींद, और वो फोटो में मतलब पीछे देखने टिकट लेने लग रहा है। आपने पता विधायक तो फ्री होता है, तुम हमने मूर्ख समझ रहे जमाए। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं। यू 1980 का देश नहीं है, अब ये 2026 का देश है। हाँ, विधायक फ्री होता है भाई, संसद फ्री होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मतलब फ्री होता है। उसके बावजूद भी मैं एक ही बात कहूँ, खुद तो हमने तो कहता हम विदेश ना जाइयो, तेल भी कम खाइयो, तेल भी ना गलवाइयो, सोना भी ना खरीदियो, उर्वरक भी ना खरीदियो भाई। सोना कड़ा खरीदना गरीब आदमी का। अरे आप मतलब करोड़ों का जहाज में चढ़ के नोड़ा है, चॉकलेट डे मनाने लग रहे हैं। तो एक बात बताओ, आज ये नु कहे नहीं, एक जैन जी जो नेपाल के अंदर तख्ता पलट होया था, वो जैन जी भारत के अंदर मतलब जागरूक हो चुका है। नेपाल, बांग्लादेश, बिल्कुल भाई, मैं आपको पहले भी कहा कर दी कि अगला नंबर भारत का होगा। मतलब बंदा कब तक मतलब चुप रहेगा? हर एक चीज की चुप्पी का एक टाइम होता है। मतलब कभी नेट का पेपर लीक है, कभी मतलब वैकेंसी दे दी, वैकेंसी बहर पेपर वाला तो सबसे बुरा है। नहीं भाई, जो पेपर वाला है, पेपर वाला सबसे बुरा हाल है। पहले हमारे स्कूल कॉलेज बंद कर रखे हैं। मास्टर की आपने देखा होगा, कदे कुत्ते पकड़ा दे हैं, कदे जनसंख्या में कह दे हैं, कदे मिड डे मील में ड्यूटी ला दिया। मास्टर नहीं हुए तो मतलब उनका तो बुरा हाल बनाया रखा है। जी एक बात बताओ, जो अभी एक विश्लेषण सा आया था, मान लीजिए इसका डाटा थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सके कि भाई जो 2.25 लाख मामले लंबित पड़े हैं, बजाय उन पर सुनवाई करने के ये जो बेरोजगार युवाओं पर ये टिप्पणी करनी जरूरी थी। बेरा के भाई, इनती तो मजाक समझ रखा है इस देश को। चाहे इस नहीं, मेरी बात सुनो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट आज देश के जो संसद और विधान संसद से चल रहा है। पहले ये था कि संसद के ऊपर मानते थे हम हाई कोर्ट को, पर आजकल हाई कोर्ट संसद से नीचे आ रहा है।
आपने देखा होगा संसद के अंदर जो हमारे देश के हालात है बड़े नाजुक है। किसी भी मामला पे यदि बात करा, हाँ कहीं सोशल मीडिया पे ट्वीट करा, हाँ तो ट्वीट करने के भी चोर हो गए, मतलब वो डिलीट हो जाए। मैं खुद फेसबुक मेरी डिलीट हो रही है भाई, जो विदेश में दिखा है नहीं दिखती, तो अब इसका अकाउंट डिलीट कर दिया। अब एक बात बताओ, क्या हमें बोलने की लिखने की आजादी भी नहीं है? यदि हम सड़क पे जावा तो केस लग गए, लठ लग गए, और कह रहे हैं ऊपर तय, मतलब हर रोज हमने फिर पैसे भुगतनी पड़ा, आर्थिक मानसिक नुकसान होना पड़ा। अब सोशल मीडिया के ऊपर भी नहीं लिख सकते। आप एक बात बताओ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बैन है सोशल मीडिया पे, मतलब आप लिखोगे नहीं उसी टाइम आपकी पोस्ट डिलीट हो जाए। मैंने व्हाट्सअप मेरा हैंग होता देखा भाई, इतने बुरे हालात है हमारे देश के। मतलब हमने जो हमारी आजादी है, बोलने की आजादी है, देश के सामने तो हम बोल नहीं पाते, हम तो मतलब सोशल मीडिया पे भी नहीं बोल सकते। तो इस सुनो भाई, निपटाने चाहिए। और एक और कहना चाहिए कि भी जितने ये पहले हमारे समाज में पंचायतें होती थी, पंचायतें होती थी, उनको भी थोड़े बहुत मतलब मैं मानती हूँ कि उनको थोड़ी सी वो देनी चाहिए, आजादी देनी चाहिए। जो छोटे मोटे हैं भाईचारा के जो मामले हैं वो एड़े निपट जाए तो बढ़िया है। अब छोटे छोटे मामले कोर्टों के अंदर है, जो लंबा चल रहा है सिस्टम, तो मैं तो यही कहूंगी जो ये कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बैठे हैं, ये ना मतलब समाज को सुधारने का काम करे, और मतलब बोलने से पहले सोचे कि इसका असर देश के बच्चों पे क्या होगा, देश की पब्लिक पे क्या होगा। क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहे हैं आज के टाइम। हमारे पास ना एमएलए है, ना एमपी है, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। हम कह सकते हैं कि हल्का सा विश्वास एक सुप्रीम कोर्ट पर था, पर सुप्रीम कोर्ट से भी यदि ये बयान आते हैं तो अब एक बात बताओ, भारत की जो जनता वो विश्वास किस पे करे? हालात ये। तो सिक्किम जी जैसे तमाम एक बड़ा संगठन जो है रातों रात ही खड़ा हो गया, यही कह सकते हैं कि भाई जी, जी, जी। तो मान लीजिए अभी ये एमपी तक सीमित है, हालांकि इसके फॉलोवर तो भाई पूरे मिलियन में जा रहे इंडिया में जुड़ रहे हैं। तो भाई हरियाणा में भी कुछ ऐसा है, और यदि होता है तो आपका क्या कदम होगा? नहीं, मेरा पहला ही कदम होगा कि हम ज्वाइन करेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। तो आपने इंस्टा पे भी फॉलो वगैरह कर बिल्कुल लिया ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपने पता है कि जो तो जैन, आप इसका प्रदेश अध्यक्ष बनने की अरे के लिए तैयार हो या भाई नहीं हो? जब मैंने तो एक सदस्य बना दो, क्योंकि देश के हालात को सुधारने के लिए हमें एक नॉर्मल इस तरीके की सबसे पहली भविष्यवाणी मेरे चैनल पर, तो और इस एरिया में तो मेरे ख्याल में आपने मन नहीं करी थी। मैंने कहा था कि तो जैन, आपका पद तो पक्का बन जिलाध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, अरे आपका भाई तो- बिना पद के हम वो नहीं कह रहे, हम तो बिना पद के ही सरकार में, हम बिना पद के सरकार में। जो आपने प्रिडिक्शन करी, मान लीजिए हाँ। 6 महीने हुए होंगे आपकी मेरी prediction। ख्याल है साल हो गया वैसे, हल्का फुल्का मैंने कई बार कहा था कि देश के आर्थिक हालात बिगड़ेंगे, अनिश्चितकालीन इमरजेंसी लगेगी। वो लगातार मतलब मैं 1.5-2 साल से बोल रही थी, उस टाइम ये लोगों ने नू लगा था, कहता हूँ बकवास। किस भी आप पे क्या था आपने, मतलब नहीं, पहले मैंने ही देश के हालात देख रहे थे ना भाई, मैं देख रही थी। क्योंकि जो लोग है ना वो ऊपर ऊपर देख रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे। मैं हर रोज समाज के अंदर जाती हूँ, मेरे को दिखाई दे रहा है सरकार क्या कर रही है, विदेश में क्या हो रहा है, हमारे देश की जो दिल्ली में क्या हो रहा है, चंडीगढ़ में क्या हो रहा है। तो जब चारों तरफ हम उसका विश्लेषण करते हैं। आपने कैसे दिख गया था? एक तो मतलब बहुत से लोग हैं, जैसे यो जेठ का महीना है, गर्मी का महीना, बहुत से लोग तो तपस्या करा, दुनिया की तपस्या में वो सिद्धि करके आया तो उनकी कुछ अंतर्यामी बन जाए, या फिर आपने कुछ कुछ ऐसी तपस्या आपने भी करी? हाँ, तपस्या कर रखी है भाई मैंने। नहीं, बाबा रामपाल का आशीर्वाद मिल रहा है मैंने। अच्छा, हाँ, उसकी वजह से अंतर्यामी दृष्टि है। मैंने पहले तपस्या करी? ना ना ना, क्या ही की तपस्या करी, वैसे ही आशीर्वाद मिल गया मैंने। क्योंकि समाज की जो लड़ाई सड़क पे लड़ा है ना, तो उसने अंतर्दृष्टि मिल जाए। और अंतर्दृष्टि मैंने आपको पहले भी कहा था, जैन जी ही इस मामले को बदलेगा और भारत के अंदर अगला नंबर है। तो जैन जी ने मतलब एक आगाज किया है। आज अकाउंट डिलीट करने से कुछ नहीं होता, आज अकाउंट डिलीट कर सकते हो आप। जिस दिन ये सड़क के ऊपर आएगा जैन जी, उस दिन मैं गारंटी देती हूँ प्रधानमंत्री का झोला पैक हो चुका है, उठना बाकी रह रहा है बस। आजकल तो हर बच्चा की जुबान पर भी आ गया कॉकरोच जनता पार्टी। नहीं, अच्छी बात है ना। देखो यह क्या है कि अब पंजाब का इलेक्शन है और अन्य इलेक्शन है, हो सकता है कि ये एक बड़े बदलाव के अंदर जाए। अभी तो ये सोशल मीडिया पे है, पर ये धरातल पे भी उतरेगा। क्योंकि इसकी तरफ जितने भी सामाजिक लोग हैं, जितने सामाजिक संगठन है, महिला संगठन है, जो इस देश को बदलना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं आर्थिक मंदी से, वो लोग लगातार इससे जुड़ रहे हैं। मैनिफेस्टो में जो उन्होंने बनाया है इसके लिए, उसमें भी बड़ी कोर डिमांड्स रखी गई है जो समाज ने अपनी तरफ। मेरी बात सुनो, 5 डिमांड है, मैं 5 में ही सारा सौदा निपटा दिया। 5 में ही ऐसी चीजें आपको लगता है इसकी तैयारी बड़ी पहले चल रही है? नहीं बेरा की है भाई। देखो, जब आदमी लगातार शोषण का शिकार होता है, लगातार उसको ट्रिगर किया जा रहा है, तो वो चीजें अंदर से वैसे ही निकलती हैं। अब मैं जब भी बोलती हूँ, आपने पता है कि बेबाक बोलती हूँ। क्योंकि बोलती हूँ क्योंकि मैं उस चीज से रूबरू हूँ। जो आदमी रूबरू होता है, ये चीजें उसके दिमाग में होती है। आपने देखा होगा कई बार मैंने क्या कहा कि हम 50% महिलाएं हैं, आधे की हकदार है, तो कम से कम हमें 50% वो चाहिए।
आपके चैनल पे 20 बार मेरा इंटरव्यू हुआ। मैंने कहा कि आधे के अधिकार है तो हमने विधानसभा और संसद के अंदर 50% हमें आरक्षण चाहिए, सही बात है। कहे आपके चैनल पे। और आज यही चीजें उसने काकरोच पार्टी ने, जनता पार्टी ने रख दी। तो मेरे लिए तो जो चीज मेरे माइंड की थी, जो मैंने सोचा था, वो चीजें सारी निकाल के ले आया ये। तो भाई किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम तैयार है कोकरोच जनता पार्टी का पद ग्रहण करने के लिए। ऐसे में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कब ये पार्टी नरवाना में आकर जो पद है वो यहाँ के लोगों को देती है, और कितने पैर ये हरियाणा में पिसार। एक काम कर सकते हैं भाई, देखो ये लड़का है जिसने ये चलाई है, अभिजीत दीपके, चलो अभी ये सोशल मीडिया पे है, पर हमने एक पार्टी बना रखी है। अब मेरा मन कर रहा है कि उसका नाम बदल दूं मैं, काकरोच, और हरियाणा से धरातल पे ले आऊं इसने। आपने कौन सी बना रखी है? हमने भारतीय किसान मजदूर मोर्चे के नाम से पार्टी बना रखी है। इसमें कोकरोच और जोड़ो। हाँ, इसमें काकरोच सारा हिसाब कर देंगे, काकरोच से सारा मामला निबट गया। क्योंकि जैन जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और जैन जी जिस तरफ है उस तरफ सारी चीजें चलेंगी। तो हम चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर काकरोच पार्टी हम सबसे पहले इसको धरातल पे लेके आएंगे, और जल्दी इस पार्टी का आगाज करेंगे। बढ़िया नाम है, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के दिल को छू रही है ये। वही पार्टी, नाम भी वही, और जो इसका जो भी मैनिफेस्टो भी वही रहेगा। बस ये रहेगा कि अभी हमारे पास पंजाब का इलेक्शन है, और कोशिश करेंगे कि पंजाब के इलेक्शन में इसका आगाज हो। तो भाई किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम ने खुलकर बड़ी बेबाकी से दे दी है कोकरोच जनता पार्टी पे अपनी राय। और ऐसे में आप भी स्वतंत्र है कमेंट बॉक्स में जो कोकरोच जनता पार्टी है उससे रिलेटेड जो भी आजकल ट्रेंडिंग में है अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र है। तो फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट होगी सबसे पहले सबसे तेज हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। और भी लोगों के जो है इंटरव्यू करेंगे, विश्लेषण करेंगे। बने रहे हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सिक्किम जी धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी, आपके दर्शकों।